सखाओं के साथ में बैठे हुए हैं। अब भगवान कभी अपने घर से टिफिन लेकर नहीं जाते थे, भोजन की टिफिन अपने घर से लगा के वो नहीं ले जाते थे। जो भी ग्वाल बाल लाते थे उसी में से थोड़ा थोड़ा सबके में से प्रसाद लेते थे, उनका भी पेट भर जाता है। ऐसे थे, जितने गरीब थे सब भगवान के सखा थे। अब भगवान कैसे रहते थे, एक बार भगवान को भी देख लो। एक राजा का पुत्र है, लेकिन अपने सर पे कभी मुकुट रख के नहीं चला, अपने पैरों में कभी खड़ाऊं नहीं पहना। क्यों? कि आज मैं मुकुट लगा के चलूंगा और खड़ाऊं पहन कर चलूंगा तो हमारे साथ जिनके पास चरण पादुका नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, ऐसे हमारे दोस्त हैं, ऐसे हमारे मित्र हैं, ये क्या सोचेंगे। तो जैसे उनके मित्र रहते थे, जैसे उनके सखा रहते थे, वैसे भगवान भी उसी स्वरूप में रहे। क्या हुआ, एक दिन सारे सखा बैठे हुए थे, भगवान कहने लगे कि देखो आज जो मधुमंगल लेकर आया होगा भोजन प्रसाद मैं वही करूंगा। और ऐसी विपत्ति की बात कि मधुमंगल इतना गरीब था कि उसके यहाँ 2 दिन हो गया था भोजन नहीं बना था, कुछ था ही नहीं। 3 दिन की बासी कढ़ी उनके घर पे केवल थोड़ी सी थी बस, मधुमंगल के यहाँ कुछ था नहीं। भगवान क्या कह रहे हैं, आज जो मधुमंगल लेकर आया होगा मैं वही खाऊंगा। मधुमंगल सोचने लगा, रे मैं तो कुछ लेकर नहीं आया हूं और कन्हैया मुझसे मांग लिया, मैं खिलाऊं तो क्या खिलाऊं। जब ऐसा भगवान कहे, मधुमंगल अपनी आंखों में आंसू भर के और दौड़ता हुआ अपने घर के अपने माँ के पास में आया और कहने लगा, माँ आज मुझे कुछ दे, चाहे जो भी दे, मुझसे आज कन्हैया के खाने के लिए याचना किया है, आज मैं उसको खिलाऊंगा, वो मुझसे मांगा है, माँ कुछ भी मुझे दे दे। उनकी माँ भी रोने लगी कि अरे देखो भगवान भी कैसी परीक्षा लेते हैं। अरे भगवान कन्हैया के मुंह से निकल जाता, जिसके यहाँ से टिफिन आई होती, जिसके यहाँ से भोजन आया होता, उनका नाम निकल जाता। लेकिन भगवान कैसी परीक्षा ले रहे हैं कि आज जिसके घर में 2 दिन से भोजन नहीं बना है उसी से खाने के लिए याचना करते हैं। मैया जब रसोई में गई तो एक छोटी सी हंडी में थोड़ी सी कढ़ी नीचे पड़ी हुई थी। मधुमंगल की मां कहने लगी कि बेटा यही थोड़ी सी कढ़ी बची है और कुछ नहीं है घर में। मधुमंगल वो कढ़ी एक छोटे से पात्र में लेकर और दौड़ते हुए कन्हैया के पास में पहुंचा। और जब कन्हैया के पास में पहुंचा तो सोचने लगा कि ये 3 दिन की बासी कढ़ी है, ये भगवान अपने कन्हैया को कैसे खिला दूं। नहीं खिला रहा हूं तो यही सब हमारे जो सखा हैं हमारी हंसी उड़ाएंगे कि इनके यहाँ कुछ नहीं, ये गरीब है। और अगर इसको खिला देता हूं तो 3 दिन की बासी खड़ी खिलाता हूं। मधुमंगल के मन में एक विचार आया। देखिए मधुमंगल के मन में एक विचार आया कि मैं ही खड़ा होकर के भगवान के सारे सखाओं के सामने एक कढ़ी पान कर जाऊं तो इतना ही इल्जाम लगेगा कि मधुमंगल हमको कढ़ी खिलाया नहीं, और ये लाज बच जाएगी कि हम गरीब हैं, हमारे घर कुछ नहीं है। जब ऐसे में बताया गया कि जे न मित्र दुख हुए दुखारी, दिन ही बिलोकत पातक भारी। दूसरी बात, मित्रता हमें पानी और दूध से सीखनी चाहिए। ध्यान दीजिए आप लोग कि जब हम दूध को उबालने के लिए अंगीठी पे रखते हैं तो जितना पानी रहता है, जब पानी जलने लगता है तो दूध उबाल मारने लगता है। जब उसके मित्र को पीड़ा होती है तो दूध उबाल मारने लगता है। तो माताएं क्या कहती हैं जब उबाल आता है कि थोड़ा सा पानी का छींटा मार दो, और जैसे पानी का छींटा आप लोग मारते हैं कि दूध फिर शांत हो जाता है। मित्रता ऐसी होनी चाहिए कि अगर एक मित्र कष्ट में हो तो दूसरे को चैन ना आए।
वो अपने मित्र को बचाने के लिए जो प्रयत्न कर सके, जो भी यत्न कर सके, वो सारे यत्न करना शुरू कर दे। मित्रता ऐसी होनी चाहिए। आज जब भगवान मधुमंगल के मुख को चाटने लगे तो ब्रह्मा जी देखे कि अरे